हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम सबसे स्पीड पर कैपिटल लॉस किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमारी कंप्लीट होंगी तभी हम जान पाएंगे कि हम अपने कैपिटल को सुरक्षित और लॉस होने से किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि सभी लोग स्पीड के द्वारा कैपिटल को लॉस में बदलते हैं। किंतु ये स्पीड लॉस का कारण क्या है और हम इसे किस प्रकार से रोक सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारी शुरुआती चीज़ों पर हमें विशेष तौर पर ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हमारी गलतियां किस प्रकार से हो रही हैं और हम इन्हें किस प्रकार से और किस तरीके के द्वारा नियंत्रण पर रख पाएंगे, क्योंकि एक सही मतलब और एक सही तरीका हमारे मानसिक और हमारे स्वभाव में कुछ काल्पनिक बातें होती जिनके द्वारा हम स्वयं को जान ही नहीं पाते कि हमें किस प्रकार से चीज़ों को नियंत्रण रखना है, क्योंकि अपनी बातें और अपनी महत्वपूर्ण शक्तियों के अनुसार हमें अपने तरीकों पर बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा सही जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। किंतु हमें सबसे बड़ी बात ये समझनी है कि हमारे लॉस क्यों होते हैं और इसका कारण किस प्रकार से होता है। कहने का अर्थ ये कि आपको बिग लॉस करना है तो आपकी साइकोलॉजी से ज़्यादा आपको सहयोग आपका लालच करेगा, क्योंकि कहने का अर्थ ये कि नॉर्मल व्यक्ति छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस को लगातार कंटिन्यू रखता है, किंतु उसे छोटे लॉस छोटे प्रॉफिट समय के अनुसार उसे बेकार लगने लगते हैं और उसे महसूस होता है कि वो इन कैपिटल से शांति प्राप्त नहीं हो रहा है और वो बिग प्रॉफिट के चक्कर में सबसे ज़्यादा अपने नियमों को उल्लंघन करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर टिकने से का सहयोग हमारे नियम और हमारे विचार ही हमें लॉस होने के कारण बचाते हैं। किंतु हम सही जानकारी और सही साइकोलॉजी का सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि हम अपने अभ्यास और अपनी मानसिक शक्ति को किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएँ, क्योंकि एक सही शब्द और एक सही जानकारी के हिसाब से ही हमें समझना पड़ता है कि ट्रेड करने से पहले हमें अपने डिसिप्लिन का बहुत ही सदुपयोग करना है, क्योंकि हमारे जीवन में जब तक नियम है तब तक ही हम मार्केट में टिकते हैं। किंतु जिस दिन हमने सारे नियम को तोड़ने की कोशिश की वहीं से हमारी ट्रेडिंग जर्नी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें एक सही विचार और एक सब मानसिक शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। किंतु हम अपने आप को और अपनी सोच को एक सही प्रकार का विचार महसूस ही नहीं कर पाते कि हम अपने कर्मों और अपने स्वभाव की शक्ति के द्वारा पता कर पाएँ कि हमारी गलती किस प्रकार से और कहाँ पर हो रही है, क्योंकि गलती की शुरुआत के बारे में हमें जानना चाहिए कि हमारी मानसिक और स्वाभाविक क्रियाओं के अनुसार हम अपने आप को और अपने विचारों के अनुसार चीज़ों का सही मतलब समझ पाएँ। किंतु हमारी बिग लॉस की कहानी ही लालच की वजह से होते हैं, क्योंकि हमें छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस पसंद नहीं आता और हमें अपने पैनल पर बिग प्रॉफिट के चक्कर में हम अपने नियमों का उल्लंघन करते। किंतु हम नियम किस प्रकार से तोड़ने का काम करते हैं ये हमें सही प्रकार से और शांति द्वारा चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम एक सही थ्योरी से ज़्यादा अपने अभ्यास और अपने एग्जाम्पल के द्वारा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो हम उसे सही प्रकार से समझ
पाएंगे, किंतु हमारा मन और हमारे विचार एकदम शांतिपूर्वक होने चाहिए, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम चीज़ों को आसान भाषा में समझने के योग्य हो पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले जानना होगा कि लालच की वजह से ही हम बिग लॉस की शुरुआत करते हैं, किंतु यही लालच हमें किस प्रकार से भ्रमित करता है उसके बारे में भी हम जान लें। कहने का अर्थ ये कि ये हमारे डिसिप्लिन का पूरा उल्लंघन करके ही हमारे लॉस होते हैं। किंतु अगर आप अपने नियम पर टिके रहते हैं तो आपको जीवन में कभी भी बिग लॉस का सामना नहीं होगा, किंतु यही माइंड आपको बिग लॉस करने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए हमें शुरुआती दिनों पर ट्रेड से ज़्यादा अपनी साइकोलॉजी और अपने मन को नियंत्रण में करना सीखना होगा, क्योंकि हमारी ये विचार हैं, इनमें लालच के कुछ षड्यंत्र मिल जाते हैं जिसके द्वारा हमें लालच के खातिर ही हम अपना नियम का उल्लंघन करते हैं। किंतु हमें सही प्रकार से समझना है कि हम किस प्रकार से लॉस की जर्नी पर अपने आप को भी समझ नहीं पाते और अपने नियम का भी उल्लंघन करते हैं, किंतु एक सही शक्ति और एक स्वाभाविक क्रिया के अनुसार ही हमें तय करना होता है कि हम अपने विचार से ज़्यादा अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण और अपने लालच, डर और गुस्से को नियंत्रण नहीं पा पाएगा, तब तक वो एक मानसिक रोगी है जिसके द्वारा उसका कैपिटल कभी भी खतरे में जा सकता है। किंतु सबसे मन की लालच की भावना किस प्रकार से हमारे अंदर जागृत होती है उसे हमें सही प्रकार से समझना है, क्योंकि जब तक बातों का सही मतलब हमें समझ में ना आए तब तक हम चीज़ों का सही उपयोग भी नहीं कर पाते। किंतु एक सही शक्ति और एक सही अनुमान को लगाने के प्रति हमें ये जानना होगा कि नॉर्मल मार्केट को सभी लोग ट्रेड करते हैं, किंतु किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट। किंतु यही लालच की भावना हमें ऐसे पड़ाव पर ले जाकर प्रारंभ कराती है कि हम उस समय वहाँ पर हमारे लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। कहने का अर्थ ये कि हर व्यक्ति की लालच की मंशा होती है, किंतु यही लालच उसे ऐसे मोड़ पर ले जाकर छोड़ती है जहाँ पर हम निकलना हमारे लिए असंभव होता है। कहने का अर्थ ये कि सभी लोग अपनी ट्रेड को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखना पसंद करते हैं, किंतु प्रॉफिट के चक्कर में उनके बिग लॉस भी होते हैं। किंतु हमें समझना चाहिए कि हमारे लॉस किस प्रकार से होते हैं और हम अपने लॉस का किस साइकोलॉजी और किस नियमों का उल्लंघन करके अपनी बर्बादी का मार्ग प्रारंभ करते हैं। क्योंकि सोच और अपने विचार के ही हिसाब से हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, किंतु कोई भी अपनी साइकोलॉजी और अपनी मनोदशा को समझने की योग्यता नहीं रखता। किंतु जिस लॉस ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की होती है उनकी शुरुआत किस प्रकार से और उस समय हम कौन कौन सी गलती करते हैं, ये बहुत ही आवश्यकजनक विषय है, क्योंकि ये हर व्यक्ति को जानना और समझने का उसका संपूर्ण अधिकार होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम विचार और अपनी साइकोलॉजी का सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने कर्मों पर कौन सी सबसे बड़ी जीवन की भूल करते हैं जिन पर हमारे अंदर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि इन बातों का ही सही मतलब हमें पता नहीं होता। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारा लालच और हमारी साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा हमें लालच ही भ्रम करने की कोशिश करता। कहने का अर्थ ये कि जब आप नॉर्मल मार्केट पर काम करते हो तो आप अपने ओवरऑल कैपिटल का 10% ही हमें हमेशा ट्रेड अकाउंट में रखना चाहिए। ये जीवन का आपका
खुद का और पहला नियम है। इसे अगर आपने उल्लंघन करने की कोशिश की तो आपका भी कैपिटल कुछ ही दिनों पर आउट हो सकता है। कहने का अर्थ ये कि ये मार्केट आपके कैपिटल के लिए हानिकारक हो सकता है। कहने का अर्थ ये कि लोगों को लगता है कि नॉर्मल मार्केट पर छोटा ही प्रॉफिट होता है, किंतु बड़ा प्रॉफिट हमें किस प्रकार से और कैसे ज्ञात होगा, ये लोगों की मनोकामना होती है। किंतु लोगों को पता होता है कि एक्सपायरी के दिन ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना होती है। किंतु सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, यहाँ पर जितना बड़ा रिवार्ड हमें दिखता है उतना ही बड़ा हमारे लिए जाल भी होता है। किंतु जाल को हम ना ध्यान देते हुए अपनी मूर्खतापूर्ण लालच की भावना पर खोए रहते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि एक्सपायरी का अर्थ क्या है और ये हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है, क्योंकि इन बातों को जब तक हम सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होगा कि हम अपने आप को और अपनी मानसिक चीज़ों को किस प्रकार से और किस तरीके से एक समझने की शक्ति का उपयोग कर पाएँ। क्योंकि एक सही प्रकार की साइकोलॉजी को समझने से पहले हमें अपनी मानसिक और अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियों का सही आभास भी होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि एक्सपायरी के दिन आपको हमेशा याद रखने चाहिए कि आप उस ट्रेड को सबसे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लॉस के समय आपको सबसे ज़्यादा यही फीलिंग आएगी कि मार्केट ऊपर जाएगा और हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा। किंतु ट्रेड पर लॉस चलते समय आपकी साइकोलॉजी, आपकी मनोदशा काम ही नहीं करेगी। उस समय आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी और हमारा प्रॉफिट होकर हम ट्रेड को कट कर पाएंगे। किंतु उस समय हम ये बात हमेशा की तरह भूल जाते हैं कि अगर आपने थोड़ी समय पर नहीं बेचा तो 3:30 बजे मार्केट बंद होगा और आपने जितना सारा अपना कैपिटल ट्रेड में डाला है वो हमेशा की तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी पर सबसे ज़्यादा उसको होल्ड टाइम नहीं होता। कहने का अर्थ ये कि हमें एक्सपायरी पर स्कैल्पिंग ही कर पाएंगे। किंतु अगर हम समझेंगे कि कुछ देर रुक जाएं, मार्केट ऊपर जाकर हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा, किंतु यही हमारी मूर्खता हमारे कैपिटल के लिए हानिकारक होगी और हम ट्रेड को कट ही नहीं करते लॉस समय पर। यही हमारी गलतियां एक्सपायरी में करते हैं और हमारे लॉस भी हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेड को कट नहीं करते। किंतु उस समय हमारा जो प्रीमियम जो हम खरीदते हैं वो समय के अनुसार बहुत ही तेज़ी के साथ घटता है। कहने का अर्थ ये कि एक्सपायरी के समय हमें सेफ्टी का पालन नहीं कर पाते और हम वहाँ पर बहुत ही जल्दी लॉस करने की संभावना होती है, क्योंकि हर चीज़ का अनुभव और अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा हमें समझना चाहिए। क्योंकि ये एक्सपायरी का शब्द ही हमारे लिए लालच का बहुत ही बड़ा संग्राम होता है, क्योंकि उस समय हमें बहुत ही तेज़ी के साथ प्रॉफिट और लॉस होता है। तो हमें लगता है कि अगर हम उसमें कैपिटल यूज करेंगे कुछ ही पलों में हमारा प्रॉफिट डबल भी हो सकता है। यही भावना हमें सबसे ज़्यादा अपने नियमों का उल्लंघन करने के लिए मजबूर करता है। किंतु उस समय हम सबसे बड़ी और अपनी जीवन की कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती करते हैं जिससे व्यक्ति मार्केट पर काम करने की योग ही नहीं रहता और वो मार्केट छोड़ने पर ना चाह कर भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि इन बातों का महत्व रियलिटी में भी होता है, किंतु हम उसे तब महसूस कर पाते हैं जब हमारे पास मेरी और आप लोगों की जीवन भर की कमाई कुछ ही पलों पर चली जाती है। कहने का अर्थ ये कि एक्सपायरी जितना
यूजफुल लोगों को लगता है उतना उसके दुरुपयोग भी होते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत का कैपिटल इतनी तेज़ी के साथ चला जाता है और इतनी तेज़ी के साथ बढ़ता है कि आप उस स्पीड को नियंत्रण ही नहीं कर पाएंगे और आपको अपनी मानसिक क्षमता ही समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमें उस जगह काम करना चाहिए जहाँ पर शांति है, वहाँ पर मार्केट धीरे धीरे मूव करे, क्योंकि स्पीड पर को हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हम अपने आप को सक्षम नहीं बना पाते हैं कि हम मार्केट को नियंत्रण कर पाएँ और स्पीड के आगे कोई भी व्यक्ति उसका लॉस अचानक 20% भी होता है तो उसकी साइकोलॉजी ही बिगड़ जाती है। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम एक्सपायरी में ट्रेड तो बड़ी आसानी पूर्वक एंट्री करते हैं, किंतु जब लॉस होता है तो उस समय आपको कट करने की भी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी स्कैल्पिंग पर आपको अगर 5 मिनट पर एंट्री ली है तो आप 10 मिनट तक ही होल्ड करने की कोशिश करें। अगर अदरवाइज आपका लॉस चल रहा है तो आपको ट्रेड कट भी करना आना चाहिए। अगर आपने ट्रेड को कट नहीं किया किंतु उस दिन एक्सपायरी पर आपके सारे कैपिटल कुछ ही मिनटों पर चले जाएंगे। इसीलिए आपको सावधान होना है कि आपको 3:30 बजे से पहले ही ट्रेड को लेना है और उसको 10 या 20 मिनट के अंदर ही कट करना चाहिए, क्योंकि अपनी साइकोलॉजी और अपनी सावधानी को हमें स्वयं ही समझना पड़ेगा। किंतु आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि एक्सपायरी पर ही ज़्यादातर लोगों का कैपिटल कुछ ही पलों पर चला जाता है। तो इसका कारण क्या है? लोगों को लगता है कि यहाँ इतनी खतरनाक चीज़ है तो यहाँ पर लोग आते ही क्यों हैं, क्योंकि जिस लोगों को सबसे ज़्यादा भ्रम जाल भी होता है। कहने का अर्थ ये कि लोगों का भ्रम जाल उनका लालच ही यहाँ पर लाने पर मजबूर करता है, क्योंकि लालच की भावना हमारे मानसिक और हमारे स्वभाव को नियंत्रण करती है। क्योंकि जहाँ पर आप दिन रात मेहनत करके 2 या 4% कमाते हो, वहाँ पर एक्सपायरी आपको 10 या 20% स्पीड में देती है, तो उस समय हम अपनी खतरे को महसूस नहीं करते। उस समय हम अपनी कैलकुलेशन और अपनी लालच की भावना पर खोए रहते हैं, किंतु यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जो भी लोग कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं उनके मन में सबसे ज़्यादा लालच की भावना छिपी होती है, किंतु यही लालच की भावना हमें किस प्रकार से भ्रमित करने का कार्य करती है ये हमें बहुत ही समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम बातों का सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि लालच हमारा लगता है, क्योंकि कुछ नॉर्मल ट्रेड हम एक्सपायरी पर लेते हैं और वो कुछ ही समय पर आपके जितने पर आप लेते हैं उनका दुगना भी होता है, और जिन्होंने वहाँ पर सावधानी नहीं रखी तो उनका जीरो ही हो सकता है। तो इस ट्रेड को ज़्यादातर लोग हीरो जीरो ट्रेड कहते हैं। आपका सही निकल जाता है तो आपका कैपिटल डबल, और आप गलत निकलते हैं तो कुछ ही पलों पर जीरो। तो ये जगहों पर आपको हमेशा बचकर रहना है, क्योंकि ये लोग हमें लालच की भावना यहाँ पर लाने का काम करते हैं। किंतु आपको अगर अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना है तो आप इन जगहों पर कभी भी भूल कर भी काम ना करें। अगर आपको करने की इच्छा है तो आप उतना ही कैपिटल यूज करें जो आपका लॉस में भी पूरा हो जाता है। और आप हमें सबसे ज़्यादा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि हम अपने आप को और अपने लॉस को काबू करने की प्लानिंग की सोच प्राप्त करने के लिए समझते हैं, किंतु हमारी सबसे
पहले आपके बिग लॉस होने से पहले आपको आभास हो जाना चाहिए कि हमारा बिग लॉस कब होने वाला है और हम इसे किस प्रकार से जान सकते हैं, क्योंकि इन बातों का सही योगदान हमारे विचारों के प्रति होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें अपनी चीज़ों को समझने और समझाने की कोशिश नहीं समझ पाते तो तब तक हम अपने माइंड पर जान ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये कि लॉस की साइकोलॉजी हमारे डिसिप्लिन को ब्रेक करते हैं, किंतु कौन कौन से डिसिप्लिन ब्रेक होते हैं जिससे आपको संकेत मिल जाएगा कि हमारा आज बिग लॉस होगा, क्योंकि हमारी कुछ मूर्खतापूर्ण आदतें ही हमें बता देती हैं कि हम अपने आप को लॉस के जाल में फंसने वाले हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमें सबसे पहले अपने ट्रेडिंग कैपिटल के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अपने कैपिटल के प्रति ही हमें ज्ञात होगा कि हमारा लॉस होने की संभावना क्या होने वाली है और लॉस होने के बाद और पहले हम किस प्रकार से अपने आप को सावधान हो पाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि लोग अपने ओवरऑल कैपिटल को एक ही सिंगल ट्रेड में डालते हैं, किंतु ये हमारे नियम के उल्लंघन करता है। कहने का अर्थ ये कि हमारी प्लानिंग ये हमेशा होती है कि हम 90% हमेशा अपने सेविंग अकाउंट पर सेफ रखते हैं और 10% ही ट्रेड अकाउंट में रखते हैं, किंतु आपको कभी भी अपने आप को महसूस हो कि आपकी सेविंग अकाउंट में कैपिटल ना होकर आपके सारा का सारा ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा, तो उस समय आप लोगों को सावधान होना है। क्योंकि सेविंग अकाउंट का सारा कैपिटल अगर ट्रेड अकाउंट में आप डालने लगोगे तो आप पहले से ही समझ जाना कि हमारे यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होने वाला है और हम बिग लॉस की कहानी रचने वाले हैं। क्योंकि हम अपनी लालच की वजह से ही अपना सारा कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट में लाने की कोशिश करते हैं, किंतु अगर हमें लॉन्ग टर्म और हमेशा मार्केट में काम करना है तो हमें 90% हमेशा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहना चाहिए और 10% ही हम ट्रेड अकाउंट में रखेंगे। क्योंकि इस साइकोलॉजी के द्वारा हम काम करते हैं तो जीवन में हमें कितने भी बुरे हालात आ जाएं हमारा कैपिटल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। किंतु आप हमेशा इसी लॉजिक को उल्टे माइंड सेट के द्वारा हम समझे तो हमेशा जो लोग बिग लॉस करते हैं वो हमेशा उनकी प्लानिंग और साइकोलॉजी ये होती है कि वे हमेशा अपनी सेविंग अकाउंट पर ध्यान ही नहीं देते, वे अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर ही ओवरऑल कैपिटल रखते हैं, साथ ही अपने ट्रेड को लॉस में बदल देते हैं। किंतु अपने कैपिटल को सुरक्षित और लॉस के कारण हम जब हमारे बिग लॉस होते हैं तो हम अपने सेविंग अकाउंट में कैपिटल नहीं रखते, हम ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं। क्योंकि हमारी रिकवरी प्लानिंग के चक्कर में हमारे लॉस कभी बढ़ जाता है। किंतु हमें कुछ बातों का और भी महत्व समझना चाहिए कि हमारी साइकोलॉजी और अपने आप को सुरक्षित हम किस प्रकार से रख पाएंगे। क्योंकि अपने आप को संभालना और अपने आप को नियंत्रण रखना हमें स्वयं को बदलने की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि कुछ भी हम मूर्खतापूर्ण गलती करें, किंतु गलती की एक सीमा होती है। कहने का अर्थ ये कि 99% लोग हमेशा अपनी लत और अपनी लालच पर पड़े हैं। कहने का अर्थ ये कि वे अपने लालच और लत पर अपने आप पर नियंत्रण ही नहीं पाते, किंतु यही उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट गलतियां होती हैं कि खुद को नियंत्रण ना रख पाना। क्योंकि हमें अपने आप को और अपने मानसिक चीज़ों को अगर नियंत्रण पर नहीं रख पाते तो सभी से निवेदन है इस चीज़ से दूर रहें, वो ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये
जितना ग्रीन हरा लगता है उससे कई ज़्यादा आपको रेड दिखाएगा, तब कहीं एक बार ग्रीन में आने की कोशिश होगी। इसीलिए प्रॉफिट से ज़्यादा हमें लॉस को नियंत्रण पर ध्यान देना है, किंतु हमें सबसे पहले ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बिग लॉस को संकेत और भी हैं कि हम बिग लॉस सबसे ज़्यादा किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि बिग लॉस हमारे लॉस से ही निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये कि डेली हम एक ही ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि अधिक ट्रेड हमारी साइकोलॉजी और हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। कहने का अर्थ ये कि आपको डेली एक ही ट्रेड करना है, प्रॉफिट हो या एंड लॉस। आपको अपने आप को समझाना है कि मार्केट में प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं, किंतु यहाँ पर जो नया बंदा आता है वो किस प्रकार से अपने कैपिटल को ब्लॉक और ख़त्म करता है, उसके बारे में भी हमें जान लेना आवश्यकजनक है, क्योंकि हमारी सोच और लॉस की सोच सेम ही मैच करती है। किंतु अगर हम सावधानी और अपने डिसिप्लिन का उपयोग करेंगे तो हम खुद को सुरक्षित रखने की योग्य बना सकते हैं, किंतु हमें दूसरों की गलती और अपनी गलती को जानना है। कहने का अर्थ ये कि हमारी हमेशा प्लानिंग होना चाहिए, हर डे एक ही ट्रेड करना, किंतु जिनका लॉस हो जाता है पहली बार तो वो रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड ओपन करता है, फिर भी पहले ट्रेड में लॉस होता है, उसी साथ उसके दूसरे भी ट्रेड में लॉस होता है। धीरे धीरे वो रिकवरी के चक्कर में अनेक ट्रेड करना प्रारंभ करता है, जिससे आसानी से उसका सारा का सारा कैपिटल एक ही दिन में चला जाता है। इसीलिए हमें खुद को सावधान रखना है कि हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, क्योंकि हम सुरक्षित रखेंगे तभी हम जीवन में आगे काम कर पाएंगे। किंतु हमारी गलती ये होती है कि हम एक ही दिन में अपने लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती बनती है। इसीलिए हमें इन गलतियों से बचने के लिए अपने कड़े नियम बनाने होंगे कि हम डेली एक ही ट्रेड करेंगे। अगर हमारा लॉस होता है वो भी अच्छी बात, प्रॉफिट होता है वो भी अच्छी बात, क्योंकि हमें महसूस और अपने आप को नॉर्मल रखना होगा, तभी हम एक सही साइकोलॉजी का उपयोग कर पाएंगे। किंतु हमें अपने मन के बारे में भी समझना है कि हमारा मन भ्रम जाल बनाने में सबसे आगे रहता है। इसीलिए हमें अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को सावधान पूर्वक रखना है, क्योंकि हमारे विचार हमें सही मार्ग और गलत मार्ग में भी ले जा सकते हैं। इसीलिए हमें खुद को संभालना और अपनी गलती को समझना हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।